वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास थर्ड का दूसरा पार्ट जिसका नाम है चींटी। ये आपकी जो पहली इकाई है यानी कि जो पहला यूनिट है हमारा पर्यावरण, उसी का दूसरा पार्ट है बेटे। ये भी एक कविता है, इसको भी आपकी आनंदमयी कविता ही कहा गया है और इसको लिखा है प्रकाश मनु ने। देखिए बेटा, आप लोग देख पा रहे होंगे कविता जहाँ खत्म होती है वहाँ पर लिखा हुआ होता है राइटर का नाम प्रकाश मनु ने ये कविता लिखी है। तो चित्र देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग चित्र देखते हैं। तो देखिए वीणा रखी हुई है यहाँ पर, आपकी बुक का नाम है वीणा। तो ये वीणा होती है बेटा, जो 9 नंबर के बराबर में आपको दिख रही है ये वीणा कहलाती है। ये वीणा होती है बेटा, ये है ना, इसे वीणा कहते हैं। और चींटियां देखिए यहाँ पर ये काम कर रही हैं, दोनों की दोनों चींटियां लॉग लेकर के जा रही हैं। ये चींटी अपने लिए भोजन लेकर के जा रही है। यहाँ पर देखिए ये चींटी सबको हौसला दे रही है, ऊपर चढ़ गई है पर्वत के ऊपर। तो ये सारी की सारी जो चींटियां हैं ये यहाँ पर काम कर रही हैं। ऊपर के चित्र में भी देखिए यहाँ पर ये चींटियां जो हैं, ये यहाँ पर आपकी जो चींटियां हैं ये क्या कर रही हैं, ये देखिए खाना लेकर के जा रही हैं और ये चींटी घर में से इनको इशारे करके बुला रही है। तो ये चींटियां हैं बेटा जो कि काम कर रही हैं। तो चींटियों पर ही ये कविता है और चींटियों से हम क्या क्या सीख सकते हैं। देखिए पहला पार्ट था सीखो। तो सीखो वाले पाठ में आपको कहा गया था फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा गया था कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि हम चींटियों से क्या सीख सकते हैं। तो कविता है आपकी, कविता का नाम है चींटी। ये कविता हम लोग आगे करेंगे। हर पल चलती जाती चींटी। आपने चींटी को कहीं भी देखा होगा तो बेटा चलते हुए ही देखा होगा, हमेशा चींटी चलती रहती है। श्रम का राग सुनाती चींटी। श्रम कहते हैं परिश्रम को, हार्ड वर्क, मेहनत। तो मेहनत का राग सुनाती है चींटी, यानी कि हर पल चलती जाती है और हमें मेहनत का राग सुनाती है, यानी कि वो खुद हमेशा मेहनत करती रहती है। आगे की लाइनें हैं, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। चाहे कड़ी धूप हो या फिर बारिश हो, चींटी कभी भी रुकती नहीं है, वो अपने लिए दाना चुन करके लाती है। दाना चुनकर लाती है यानी कि अपने लिए खाना लेकर के वो आती है। आगे कहा गया है, सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। चींटी जहाँ पर बेटी अपनी छोटा सा घर बनाती है, छेद जैसा होता है, उसको अगर आप देखेंगे तो बड़ा ही अलग सा दिख रहा होता है और वहाँ पर मिट्टी उसके चारों तरफ लगी हुई होती है, ऐसे ढेर सा बना हुआ होता है मिट्टी का। ऐसे लगता है कि जैसे अपने घर को उसने सजाया हुआ हो। इतनी छोटी सी चींटी इतना गहरा गड्ढा करके इतनी सारी मिट्टी निकाल करके अपना घर बनाती है और इसका घर देखने में बेटा, चींटी का घर अगर कभी आपने देखा हो तो बहुत सुंदर लगता है। देखिए बेटा, मैंने आपके लिए चींटियों का घर शामिल किया है यहाँ पर इमेज में। ये इमेज देखिए, ऐसे लग रहा है कि चींटियों ने बड़े ही मेहनत से जैसे इंटीरियर डेकोरेशन कर रखा हो, इतना सुंदर सा अपना घर बनाया हुआ है। अंदर इन्होंने अपना घर बना लिया और सारी की सारी मिट्टी बाहर निकाल दी है जो कि गोले की तरह फैल गई है। ये बेटा बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा सा होता है। इसको हमने लार्ज करके जूम करके देखा हुआ है ताकि हमें समझ में आ जाए कि कैसा होता है। तो चींटी का घर ऐसा होता है, बहुत छोटा सा, जैसे सरसों का दाना होता है उतना छोटा सा इसका घर होता है बेटा चींटी का। इसको आपको जूम करके दिखाया गया है। तो चींटी का घर ऐसे होता है। अगर आप वैसे अपनी आंखों से कहीं जमीन पर देखेंगे बेटा, तो जैसे इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, बहुत छोटे छोटे से छेद आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा, ये होते हैं चींटी के घर। इतने छोटे छोटे होते हैं और ये इनके किनारे पर मिट्टी इकट्ठी कर लेती हैं। तो देखने में ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने अपने घर को सजाया हुआ है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी बेटा कि क्यों कहा गया है कि यहाँ पर कि चींटी जो है अपने घर को खूब सजाती है। आगे कविता है, छोटा तन पर बड़े इरादे। चींटी का तन तो छोटा सा होता है लेकिन उसके इरादे बहुत बड़े बड़े होते हैं। नहीं कभी घबराती चींटी, कभी भी चींटी घबराती नहीं है। उसका छोटा सा शरीर होता है लेकिन वो बहुत बड़े बड़े इरादे रखती है, बड़े बड़े काम करना चाहती है और कभी भी घबराती नहीं है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। चींटी जो होती है वो अपने छोटे छोटे पांव बढ़ा करके पर्वत के ऊपर भी चढ़ जाती है, पहाड़ के ऊपर भी चढ़ जाती है। आगे है, काम बड़े करके दिखलाती जहां कहीं अड़ जाती तितली। तितली जहां कहीं उड़ जा चींटी जहां कहीं अड़ जाती है वहां पर वो बड़े बड़े काम करके दिखाती है। आगे कहा गया है, मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
हमको यही सिखाती चींटी, यानी कि प्रभु की पूजा ही है, मेहनत करना भी एक तरीके से ईश्वर की पूजा करने की तरह ही है। ये बात हमको चींटी सिखलाती है, सिखाती है। तो ये कविता थी प्रकाश मनु जी की लिखी हुई, जिसका शीर्षक था चींटी। तो एक बार हम पूरी कविता पढ़ लेते हैं। हर पर चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। ये कविता थी बेटा प्रकाश मनु जी की लिखी हुई, जो कि हमारी कविता, जो हमारी पुस्तक है वीणा एनसीईआरटी की नई पुस्तक है। ये क्लास 3 की, तीसरी क्लास की, उसकी पहली इकाई हमारा पर्यावरण का दूसरा पाठ है ये, जिसका शीर्षक था चींटी। तो देखिए यहाँ पर आपको जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, प्रश्न करने के लिए कहे गए हैं बातचीत के लिए, यानी कि आपसे पूछे जा सकते हैं क्लास में। आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? जीव जंतु, इसमें आपके जीव जंतु यानी कि जानवर भी आ जाएंगे, उनके अलावा भी जो भी जीव आपने देखे हैं। सबसे पहले तो हमने इंसान देखे होते हैं, इंसानों के अलावा पेड़ देखे होते हैं, पौधे देखे होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, कौवे, गाय, घोड़ा, हाथी, ऊंट, बैल। आपने जो जो भी चीजें देखी हैं सबके नाम इसमें आप बता सकते हैं कि आपने क्या क्या चीजें देखी हैं बेटे। फूल, पौधे है ना, सभी की सभी चीजें जीव होती हैं, तो इन सबके नाम आप दे सकते हैं बेटा। अगला है, आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा और कहाँ देखा है? तो बेटा मैंने तो सबसे छोटा कीट एक चींटी ही देखी है। चींटी और मच्छर, और जो आजकल के मौसम में बेटा छोटे छोटे कीड़े जो हवा में तैर रहे होते हैं, हवा में उड़ रहे होते हैं, वो सबके सब लगभग एक ही साइज के होते हैं। तो मैंने तो अपनी लाइफ में सबसे छोटा जीव चींटी ही देखा है, क्योंकि उससे छोटे जीव जो होते हैं वो माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ते हैं, उनको हम अपनी सीधी आंखों से, डायरेक्ट आंखों से नहीं देख पाते हैं। और कहाँ देखा है चींटी को? हमने अपने घर में देखा है, अपने स्कूल में देखा है, राह चलते अक्सर हमें सड़कों पर दिख जाती है, किसी ग्राउंड में दिख जाती है, किसी पार्क में चींटी ने अपना घर बनाया हुआ होता है, बहुत सारी चींटियों ने। हाँ, ये चीज़ है कि हमने बहुत सारी चींटियां इकट्ठी देखी हैं, अकेली चींटियां नहीं होती हैं, बहुत सारी चींटियां मिल करके चलती हैं। तो ऐसे हमने कहाँ कहाँ चींटियों को देखा है वो हम बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम करने वाले जीव देखे हैं? देखिए सभी के सभी श्रम कर रहे होते हैं। घोड़ा श्रम कर रहा है, कुत्ता भी श्रम कर रहा होता है, हमारे घर की रखवाली करता है कई बार। इसके अलावा बिल्लियां भी श्रम कर रही होती हैं अपना खाना इकट्ठा करने के लिए, चिड़िया भी श्रम कर रही होती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए। चिड़िया, कबूतर, कौवे सभी के सभी श्रम कर रहे होते हैं। साथ में हम इंसान भी श्रम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें भी अपने घर में भोजन चाहिए होता है, अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं, तो उसके लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए हमें भी श्रम करना होता है। तो हमने इंसानों को भी बहुत जगह पर श्रम करते देखा है, हमने चींटियों को भी, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी श्रम करते हुए देखा है बेटा। ये आप बता सकते हैं। आगे है, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताइए। तो बेटा इसमें आप कोई भी चींटी से जुड़ा हुआ आपका तजुर्बा बता सकते हैं। मैं अपना आपको बता रही हूँ। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों को बड़ा मजा आता था कि सीधी सीधी चींटी जा रही है, उसका हम रास्ता बार बार रोका करते थे। उसके रास्ते में कभी हम हाथ लगाते थे, कभी चम्मच लगाते थे, कभी पेंसिल लगाते थे, वो वहाँ से मुड़ जाया करती थी। तो जिस साइड में मुड़ रही हुआ करती थी, हम उस साइड में जाकर के उस साइड से हाथ लगा करके उसको रोकने की कोशिश किया करते थे, वो वहाँ से भी मुड़ जाया करती थी। इस खेल में हमें बड़ा मजा आता था। लेकिन चींटी कभी भी हमसे इरिटेट नहीं होती थी। वो लगातार जब तक हम उसको छोड़ नहीं देते थे तब तक अपना रास्ता बदल बदल करके हमारे पास से जाने की कोशिश करती रहती थी। चींटी कभी भी घबराती नहीं थी। चींटी लगातार मेहनत करती रहती थी और हमारे पास से आकर में चली ही जाया करती थी। अब कविता से आगे नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं। बताइए चींटियां किसे खाना चाहेंगी? उस पर स्माइल का आपको चिन्ह बनाना है बेटा, है ना। तो लड्डू चींटियां खाती हैं, मीठी चीजें तो सारी की सारी खाती हैं चींटियां। तो आपने देखा होगा कहीं पर भी बेटा, तो इस पर आप स्माइल का चित्र बना देंगे। करेला चींटियां नहीं खाती हैं क्योंकि कड़वा होता है। आप कहीं भी रख दीजिए करेला, उसके ऊपर चींटियां नहीं आती हैं। गेहूं का दाने चींटियां खा जाती हैं। जब उनको मीठा नहीं मिलता है तो वो गेहूं के दाने खाती हैं, खा लेती हैं। हालांकि उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर मीठा नहीं मिले तो इन्हें खा लेती हैं। चीनी चींटियों के लिए बहुत फेवरेट होती है, खाती हैं सारी की सारी। आप कहीं पर थोड़े से चीनी के दाने बिखेर के देखिए, बहुत सारी चींटियां आ जाएंगी उनको ले जाने के लिए। शहद चींटियां पसंद करती हैं, लेकिन उसमें चिपक जाती हैं, इसलिए नहीं खा पाती हैं। लेकिन अगर कहीं बिखरा हुआ उनको शहद मिल जाए, फैला हुआ शहद मिल जाए, तो उसको वो रुक करके
अपने उसमें केवल अपना मुंह लगा के खाना पसंद जरूर करती हैं। सूखी पत्तियां चींटियां खाती नहीं है, लेकिन उनको अपना घर बनाने के लिए और वैसे भी उनमें से थोड़ा थोड़ा अंश मिल जाता है। खाना बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता है तो चींटियां पत्ते भी खा लेती हैं। आगे है, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। घर को क्या करती है चींटी? घर को बहुत सजाती चींटी। हमने लिखा था घर को बहुत सजाती चींटी। अगला था पर्वत पर, कविता में था चढ़ जाती चींटी। आगे दाना चुनकर लाती चींटी और श्रम का राग सुनाती चींटी। ये हमारी इस कविता में से ही लाइनें पूरी हुई हैं बेटा। यानी कि घर को खूब सजाती चींटी, पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी और श्रम का राग सुनाती चींटी। आगे है, कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या करना सिखाती है, लिख कर बताइए। तो देखिए बेटा, एक चीज तो लिखी हुई है, कभी ना घबराना। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो कि हमें सिखाती है चींटी? देखिए, हर पल चलती जाती चींटी, यानी कि चींटी हमें हर पल चलना सिखाती है। उसके बाद श्रम का राग सुनाती है, यानी कि हमें परिश्रम करना सिखाती है चींटी। उसके बाद है कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी, यानी कि कैसा भी मौसम हो, कैसे भी हालात हो, कैसी भी कंडीशन हो, हमें मेहनत करने से नहीं घबराना चाहिए। ये बात भी हमें चींटी सिखाती है। आगे, घर को खूब सजाती चींटी, यानी कि अपने घर में जहाँ रहती है उस घर को साफ सुथरा रखना और सजाना सिखाती है हमें चींटी। उसके बाद छोटे तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी, यानी कि हमें कभी ना घबराना सिखाती है चींटी। और नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, यानी कि छोटे छोटे प्रयास करके बड़े काम करना हमें चींटी सिखाती है। छोटे छोटे एफर्ट्स करके बड़े काम करना सिखाती है। आगे, काम बड़े करके दिखलाती जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी, यानी कि वो सिखाती है कि हम जो काम करना चाहते हैं उसके लिए अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बात हमें चींटी सिखाती है। और साथ में वो हमें सिखाती है कि मेहनत ही प्रभु की पूजा है, यानी कि मेहनत करना है, ईश्वर की पूजा करना है। ये बात भी हमें चींटी सिखाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम चींटी से सीखते हैं। इनमें से आप कोई भी 4 चीज़ें अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। आपकी वर्कबुक में यहाँ पर जो आपकी बुक है वीणा, उसी के अंदर आपको बेटा ये लिखने के लिए स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आपको जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई उनमें से कोई भी 3 और चीज़ें आप लिख सकते हैं। कभी ना घबराना, तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है बेटे। आगे है, कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। एक तो कलाकार कहा गया है कविता में, उसके अलावा क्या क्या कहा गया है? श्रम का राग सुनाती चींटी, यानी कि उसको राग सुनाने वाली यानी कि संगीतकार कहा गया है। दाना चुनकर लाती है चींटी, उसको एक तरीके से परिश्रमी व्यक्ति कहा गया है। कलाकार कहा गया है, साथ में बहादुर कहा गया है, वीर, है ना, और साथ में बड़े बड़े काम करने वाली कहलाते हैं, मेहनती कहा गया है उसको। तो ये सब कुछ हमें चींटी के बारे में इस कविता से हमें पता चलता है। आगे है, आपका चींटी कितनी बार आया शब्द इस कविता में। देखिए, हम लोग गिन लेते हैं आगे चल करके। इस कविता में चींटी कितनी बार आया है ये हम गिनेंगे। देखिए, एक तो 1 2, देखिए 1 2 3 और 4, 4 के बाद 5 6 बार हो गया ये। इसके बाद अभी और गिनते, थोड़ी सी और रह गई है हमारी। 6 के बाद और कितने हैं? 6 के बाद 7 और 8। टोटल कितनी बार आया है चींटी शब्द यहाँ पर? टोटल 8 बार। 8 टाइम्स इस कविता में चींटी शब्द आया है। देखिए, हम लोग और देख लेते हैं एक बार, कहीं और चींटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है क्या। मेरे ख्याल से कहीं भी और चींटी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सिर्फ ये 8 बार ही इस पूरी कविता में चींटी शब्द का प्रयोग हुआ है बेटे। इसके बाद प्रश्न करते हैं आपसे कि आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो इसको आगे बढ़ाने के लिए, चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। ये आपकी कविता को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। यहाँ पर कविता आपको अपने आप आगे लिखनी है बेटा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं होती तो लिखती, अगर जो है चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। इसके आगे मैं लिखती, कोई अगर रोकना चाहे राह बदल कर जाती चींटी। कोई अगर पकड़ना चाहे तुरंत उसे खा जाती चींटी। ये मैं इसमें लिखती, अगर मैं लिखती तो। आप अपने हिसाब से इसमें कुछ भी लिख सकते हैं बेटा। आप अपने हिसाब से आपकी कविता बना सकते हैं। आगे है, शब्दों की तुकबंदी। शब्दों की तुकबंदी करनी है। दाना से बना गाना, धूप से बना रूप, कड़ी से बना बड़ी, राग से बना नाग, साग। आप कुछ भी बना सकते हैं बेटे ऐसे ही, जैसे मैंने तुकबंदी की है। तुकबंदी मतलब राइमिंग वर्ड्स। आप लोग भी बना सकते हैं, यही लिख सकते हैं, या आप अपने नए शब्द बना सकते हैं। आगे है, आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन वो आपको रोक कर आपसे कुछ कहती है। आपके और उसके बीच क्या क्या बातें हुई होंगी लिखिए।
यानी कि यहाँ पर एक तरीके से संवाद की बेटा प्रैक्टिस हो रही है। संवाद कहते हैं कि जब आप किसी से बात करते हैं और उसके सेंटेंस को भी एज इट इज लिख देते हैं। उसने जो कहा वो लिखा, फिर आपने जो कहा वो लिखा। अगला पार्ट बेटा आपका संवाद ही है, तो उसकी तैयारी आपकी इसी पार्ट से हो रही है। तो जैसे आपने कहा, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं। तो चींटी कभी अकेली तो होती नहीं है बेटा। कहेगी अरे नहीं नहीं, मेरे पीछे अभी और सखियाँ आ रही हैं। तो आप कहेंगे अच्छा, तो आप सबसे पहले यहाँ पर आकर रास्ता देखने आई हैं कि साफ सेफ है कि नहीं। चींटी कहती है हाँ, मैं अपने समूह में सबसे बड़ी हूँ, तो ये सब देखना मेरा बनता है, इसलिए मैं देखने आई हूँ कि बाकी सबको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं। इस तरीके से आप संवाद आगे बढ़ा सकते हैं बेटे। आगे है चींटी और हाथी की छुपन छुपाई। चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेल रहे हैं। चींटी को एकदम पता चल जाता है कि हाथी कहाँ छुपा है। हाथी का शरीर बड़ा है ना, तब अगर चींटी और हाथी छुपन छुपाई खेलेंगे तो हाथी कहाँ छुपा है वो तो चींटी को तुरंत पता चल जाएगा, क्योंकि हाथी बड़ा है। लेकिन चींटी कहाँ छुपी है, इस बात का पता लगाने के लिए जो हाथी है उसको बहुत मुश्किल होगी। लेकिन जब एक दिन एक चींटी जो थी वो एक मंदिर के अंदर जाके छुप जाती है, तो हाथी जो था, हाथी भी उसको एकदम से ढूंढ लेता है। बताइए हाथी को कैसे पता चला कि चींटी मंदिर में है। देखिए तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिए बेटे। कैसे पता चला हाथी को कि चींटी जो है वो मंदिर के अंदर छुपी हुई है? आप कमेंट सेक्शन में मुझको बताएंगे, तभी मैं मानूंगी कि आपको ये पहले समझ में आ गई है। तो बहुत जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि चींटी मंदिर में छुपी है, इस बात का हाथी को कैसे पता चला। बहुत जल्दी से बताइए बेटा। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपको कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, और आपको कुछ सजेशन देना है तो वो भी आप सजेशन भी दे सकते हैं बेटा। यहीं पर आपका चींटी नाम का पार्ट खत्म हो जाता है। आपकी एजुकेशन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टे ब्लेस्ड बेटा। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।